Hello everyone. So in the last class we did the Hall effect in detail. Now what we'll start with today? Today we'll start with the PN junction and then we'll saw the forward biased and reverse biased PN junction diode. Now what is a PN junction or semiconductor diode? देखो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है उनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो हम उनको डोप करते हैं इम्प्योरिटी एटम्स के साथ विद सुटेबल इम्प्योरिटीज। और जो फिर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो दो तरीके के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। In n-type semiconductor, the majority charge carriers are holes. The impurity atoms are known as donor atoms and they are positively charged. And we have p-type semiconductors. In p-type semiconductors, the majority charge carriers are holes and the impurity atoms are known as acceptor atoms and they are negatively charged. ये हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे, अब इंडिविजुअली एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एज सच कोई यूज नहीं है। व्हाट वी वांट पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन कैसे बनेगा, वो बनता है विद द हेल्प ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पीएन जंक्शन कैसे बनता है, आई होप ये ऑलरेडी तुम लोग पहले पढ़ चुके हो इन ब्रीफली। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी। पीएन जंक्शन जो है, इस चीज का ध्यान रखना, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय सिंपली जॉइनिंग और वेल्डिंग द टू पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स टुगेदर। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हमने एक पी टाइप लिया और एन टाइप मटेरियल लिया और उन दोनों को हमने ऐसे ही सिंपली ज्वाइन कर दिया और हमारा पीएन जंक्शन बन गया। इस तरीके से नहीं होता। अगर इस तरीके से बनाओगे देन इट विल प्रोड्यूस अ डिसकंटिन्यूअस क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसका कोई यूज नहीं है। So to form a PN junction, we have special fabrication techniques. ठीक है, किस तरीके की टेक्निक्स होती हैं वो, उसमें क्या होता है, हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसका हम एक साइड जो है वहां पर अगर हम इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, दैट मीन्स वहां पर अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, एक साइड पे वील हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक साइड पे वील हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। प्रॉपर लैब्स होती हैं जिनमें पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन। वी कैन नॉट जॉइन और वेल्ड दीज टू पीसेस टुगेदर since it will produce a discontinuous crystal structure. ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि when a p-type semiconductor is in contact with n-type material, a p-n junction is formed and we cannot produce such a junction by simply placing them in contact with each other. ऐसे नहीं बनेगा। Special fabrication techniques होते हैं, methods होते हैं to form p-n junction. ठीक है ना, आफ्टर फॉर्मिंग द पीएन जंक्शन व्हाट वील हैव, पीएन जंक्शन जब हमारे पास बन जाएगा, देखो मैं इसे यहाँ इस फिगर से समझाती हूँ। दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, उनको हमने स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से जो है प्लेस किया सच दैट वी हैव अ पीएन जंक्शन। नाउ इसके बाद क्या होगा, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, वी नो दैट जो पी रीजन है हमारे पास, नाउ दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। जो हमारे पास पी रीजन है वहां पर होल्स जो है दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो एन रीजन है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मेजॉरिटी चार्ज carriers. Now what will happen, diffusion of charge carriers will take place. Now what is diffusion of charge carriers? Diffusion होता है movement of charge carriers from high concentration to low concentration. What is diffusion of charge carriers? This is the movement of charge carriers from high concentration to the low concentration. तो n type region में हमारे पास जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो एन रीजन में है और लो कॉन्सेंट्रेशन पी रीजन में है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है नाउ दे विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी रीजन ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस इन द टू regions. So electrons are diffusing from high concentration N region to low concentration P
region, since N region has more number of electrons as compared to the P region. ठीक है, so this difference in concentration जो है ना, it creates a concentration gradient across the junction. So the electrons will tend to move from the region of high concentration to the region of low concentration. ये जो phenomena होता है हमारा, this phenomena is called diffusion. Now what happens in P region? The holes, they are majority charge carriers. So the concentration of holes in P region is more than the concentration of holes in N region. So holes जो है now they will diffuse from P region to N region because of the difference in concentration of holes. So they are diffusing from the high concentration P region to the low concentration N region. ठीक है, so electrons are moving from N to P region, electrons and holes they are moving from P to N region. ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, देखो हमारा जो P टाइप रीजन है वहां पर we have acceptor impurity atoms. ठीक है, और जो N टाइप रीजन है हमारा वहां पे we have donor impurity atoms. ठीक है, और जो डोनर इम्प्योरिटी एटम्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स है वी नो दे आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एन से पी रीजन की तरफ जाएंगे और होल्स जो है वो पी से एन रीजन की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एन रीजन से वो होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे. ठीक है, और एन रीजन में जो होल्स आए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. कैसे होगा पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, इससे देखो जो हमारा पी टाइप रीजन है वहां पर क्या है हमारे पास, वहां पर इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो गए, तो वहां पे we'll have uncovered acceptor ions which are negatively charged, and this is we are talking about in the vicinity of the junction. ठीक है, जंक्शन के आसपास. ठीक है, यहाँ पे जब रिकॉम्बिनेशन हो गया तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्सेप्टर आयंस बचे विच आर नेगेटिवली चार्ज, और अगर हम जंक्शन से दूर जाएंगे तो वहां पर हमारे पास होल्स हैं. होल्स जो है हॉलो सर्कल से डिनोटेड है, और एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डॉटेड सर्कल से डिनोटेड है. Similarly, n-type region में in the vicinity of the junction we'll have now uncovered donor ions which are positively charged. यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है प्रेजेंट नहीं है, वो रिकम्बाइन हो चुके हैं. ठीक है, एंड दिस इज इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, जंक्शन के आसपास. सिमिलरली पी रीजन के अक्रॉस भी जंक्शन के पास कोई हमारे पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट नहीं है. वी आर लेफ्ट विद द ओनली अनकवर्ड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस. अब क्या होगा, देखो एक्सेप्टर आयंस जो हमारे वो नेगेटिवली चार्ज है, तो अब यहाँ और यहाँ पर क्या है हमारे पास जो डोनर आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगी. ये जो विच इज शोन बाय हियर दिस फिक्टिशियस बैटरी. ठीक है, इसको यहाँ पे डिनोट किया है इन्होंने, लेट मी चेक, बी विद द सबस्क्रिप्ट एफ. ठीक है, दिस BF is representing the fictitious battery and this is representing the potential barrier. ठीक है, this is BF, B with the subscript F. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये जो पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो है जो डिफ्यूज होना चाहते हैं इनटू द एन रीजन, और जो होल्स हैं जो डिफ्यूज होना चाहते हैं इनटू द एन रीजन, उन सबको रिपेल करेगा. ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. क्या हुआ है हमारे पास, डिफ्यूजन होती है चार्ज कैरियर्स की फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड्स द पी रीजन, और पी रीजन से जो होल्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड्स द एन रीजन, जिस वजह से जंक्शन के आसपास P region के across we are left only with the uncovered negative acceptor ions. There will be no free electrons and holes present here. Similarly, in the vicinity of the junction in the N region, we'll have uncovered positively charged donor ions
Here also no free electrons or holes are present. Now what happens? So here the negative charge will develop and here the positive charge will develop, which will result in the formation of potential barrier. अभी potential barrier क्या करेगा? The additional electrons which are trying to diffuse from N region into the P region will be repelled by the uncovered negative charge of the acceptor ions. Similarly, the additional holes which are now trying to diffuse from P region into the N region will be repelled by the uncovered positive charge of the donor ions. इस वजह से क्या होगा? As a result of this, the further diffusion of free electrons and holes across the junction will be stopped. And this phenomena is happening only because of the generation of this potential barrier across the junction. ठीक है? So ये जो हमारे पास region है which is containing the uncovered acceptor and donor ions in the vicinity of the junction is called depletion region. इसको हम space charge region भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये region जो है it is containing immobile positive donor ions and negative acceptor ions which are electrically charged. ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? Now this rectangle, this is the depletion region which is also known as space charge region. ठीक है? स्पेस चार्ज रीजन को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है इस रीजन में प्रेजेंट नहीं है. एंड वी नो जो हमारे इम्प्योरिटी आयंस हैं दे आर इमोबाइल, वो अपनी एक जगह पे प्लेस्ड है, वो मूवमेंट नहीं करते. ठीक है? तो इस रीजन को हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये जो समझाया है यही चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हैं. मेन चीज क्या है एग्जाम में जब भी पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करोगे देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट द टू यूज दिस टर्म डिफ्यूजन. ये टर्म इंपॉर्टेंट है. डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम एन टू पी रीजन एंड होल्स का फ्रॉम पी टू एन रीजन. और ये जो डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन, ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशंस इन द टू रीजन्स. ठीक है? और डिफ्यूजन कहाँ से होता है? डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है. ये जो डिफरेंस है इन कॉन्सेंट्रेशन, it creates a concentration gradient across the junction. So the electrons will tend to move from the region of high concentration to the region of low concentration. That means from N to P region, and holes will tend to move from P to N region, and this process is called diffusion. ठीक है? ये जो मैं बोल रही हूँ बेशक इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो एग्जाम में तो इसी फॉर्म में लिख लेना. ठीक है? Now we'll have uncovered negative acceptor ions and the uncovered positive donor ions in the vicinity of the junction. P region के across we'll have uncovered acceptor ions, N region के across we'll have uncovered donor ions which are immobile. ठीक है? और ये जो immobile positive और negative ions हैं they will now be responsible for the creation of potential barrier across the junction. और ये जो हमारा width है, the region which is containing these uncovered ions, this region is called the depletion region. और जो width होती है इस depletion region की या depletion layer की, उसको हम बोलते हैं depletion width. And this depletion region between these positive and negative ions, this region is devoid of free electrons and holes. यहाँ पर free electrons और holes नहीं होते, सिर्फ immobile positive and negative ions होते हैं. इस region को हम space charge region भी कहते हैं और transition region भी कहते हैं, since this region is only having the immobile ions which are electrically charged. ठीक है? जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रहे तो उस केस में पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा. ठीक है?
क्योंकि जो डिफ्यूजन है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम n टू p और डिफ्यूजन जो है होल्स की फ्रॉम p टू n, दैट विल बी स्टॉप्ड बाय द पोटेंशियल बैरियर। और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? द डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब यहाँ पर नेगेटिव आयंस है या पॉजिटिव आयंस है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द जंक्शन, and this is because of the positively charged and negatively charged ions। और ये जो potential difference है, this is called potential barrier, which will oppose the further movement of free electrons and holes across the junction। इस चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज देखो, अब यहाँ पर हमने अगर इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय अ फिक्टिशियस बैटरी विच इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल बैरियर, एंड दैट इज डिनोटेड बाय हियर BF। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और इसको यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आयंस है या पॉजिटिव आयंस है। अब क्या है, ये जो नेगेटिव आयंस है p रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे n रीजन के और उनको p रीजन में नहीं आने देंगे। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव डोनर आयंस है, ये होल्स को n रीजन में नहीं आने देंगे, उसको रिपेल करेंगे। बट ये अलाउ भी करेंगे, किसको अलाउ करेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। अब देखो n रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? हमारे होल्स। और p रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट है p रीजन में, ये होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो पॉजिटिव डोनर आयंस है n रीजन में, जो डिप्लीशन रीजन के अंदर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे जो p रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे अक्रॉस दिस pn जंक्शन, जब अक्रॉस दिस pn जंक्शन डायोड, जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ ड्रिफ्ट करंट constituted, no flow of diffusion current constituted by the flow of majority charge carriers across the junction, and the drift current which is constituted by the flow of minority charge carriers across the junction। So when no external field is applied across the PN junction, there will be no inflow or outflow of current from this device। देखो दो तरीके के करंट होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जैसे यहाँ से, अब जब पोटेंशियल बैरियर बन गया, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कि तुम क्रॉस करो, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा। सो होल्स जो हैं विच आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दे विल फ्लो फ्रॉम n टू p रीजन। दिस पोटेंशियल बैरियर जो है हमारा, इट इज allowing the minority charge carriers to pass the junction, but it is not allowing the majority charge carriers to pass the junction, ठीक है। लेकिन ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इनके फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और जो करंट होता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम n टू p और फ्रॉम p टू n रीजन, उस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। सो डिफ्यूजन करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स which are diffusing across the junction, and the drift current is constituted by the flow of minority charge carriers across the junction, ठीक है। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर है। और अब हमारे पास पीएन जंक्शन बन गया, पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब क्या होगा? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज और लिखी है, the width of depletion layer and the magnitude of potential barrier, it depends upon the nature of material of semiconductor and the concentration of impurity atoms। ये जो width है कि जो depletion layer है हमारी, इसकी width कितनी होगी, ये जो width है, और ये जो potential barrier है BF,
इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं वो कौन सा है, किस नेचर का है, सोडियम ले रहे हैं, जर्मेनियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और जो इम्प्योरिटी एटम्स हम ले रहे हैं उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना अमाउंट में हमने इम्प्योरिटी एटम्स जो है उनको ऐड किया है इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So the width of depletion layer and the magnitude of potential barrier, it depends upon the nature of material of the semiconductor and the concentration of impurity atoms. ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन होता है एक्चुअली, पूरा बैरियर विड्थ का फॉर अ पीएन जंक्शन पूरा डेरिवेशन होता है जो तुम लोगों को यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और जो डिप्लीशन लेयर होती है यूजुअली इसकी विड्थ कितनी होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मिलीमीटर्स. ठीक है, और जो पोटेंशियल बैरियर है BF उसकी वैल्यू कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए 0.1 to 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट. तो जब तक हम एक्सटर्नल वोल्टेज इतनी ना लगा ले कि इलेक्ट्रॉन्स जो एन रीजन में प्रेजेंट है वो इस पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर सके, तब तक जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते जंक्शन को, जब तक हम इतनी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई कर देते कि वो ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसको ओवरकम कर सके. मतलब जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे, अगर जर्मेनियम क्रिस्टल है हमारे पास तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.1 to 0.3 वोल्ट. सिमिलरली फॉर सिलिकॉन जब हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी then we can have diffusion of majority charge carriers across the junction. और ये जो पोटेंशियल बैरियर है इट कैन बी इमेजिन्ड ड्यू टू बी अ फिक्टिशियस बैटरी BF शोन बाय द डॉटेड लाइंस. हम इस तरीके से शो कर देते हैं, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैटरी. ठीक है, बट एक्चुअली में पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है कि वहां पर जो उसके जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो अनकवर्ड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस और पॉजिटिव डोनर आयंस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को फर्दर मूव नहीं करने देंगे कि वो जंक्शन को क्रॉस कर सकें. ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, देखो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर दे आर शोन इन द फिगर 6.13C एंड 6.13D रिस्पेक्टिवली. देखो 6.13C जो है यहाँ पर हम लोगों को क्या शो हो रखा है, ये हमारा शो कर रहा है द चार्ज. जो हमारा एन रीजन है वहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस. जो हमारा पी रीजन है वहां पर वी हैव नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस. देखो ये हमारा जंक्शन है. ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है. ठीक है, यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं concentration of impurity ions and we are also plotting this barrier potential. ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन है एंड इसके अक्रॉस दिस इज आवर डिप्लीशन लेयर. तो ये हमारी डिप्लीशन विड्थ है. ठीक है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर. अब क्या है हमारे पास, देखो इसको हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. एन जंक्शन में हम इसको यहाँ पे स्टेप फंक्शन से प्लॉट कर रहे हैं और पी रीजन में हम इसको यहाँ पर स्टेप फंक्शन से प्लॉट कर रहे हैं. मतलब क्या है हमारे पास, किस तरीके का प्लॉट आएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन रीजन में वी हैव पॉजिटिव डोनर आयंस और पी रीजन में हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस. ठीक है, यूजुअली क्या होता है, ये जो पीएन जंक्शन है इट कैन बी स्टेप ग्रेडेड और लीनियरली ग्रेडेड. ठीक है, ये इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ. पीएन जंक्शन जो है इट कैन बी स्टेप ग्रेडेड और लीनियरली ग्रेडेड. स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है डोपेंट्स की, दैट मीन्स इम्प्योरिटी एटम्स, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बोथ इन द एन साइड एंड इन द पी साइड दे आर कांस्टेंट अप टू द जंक्शन. यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी. सिमिलरली इम्प्योरिटी एक्सेप्टर आयंस जो है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट होगी फॉर अ स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन. लेकिन लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन में क्या होगा,
डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी करेगी ऑलमोस्ट लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन, बट यूजुअली वी कंसीडर अ स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन, क्योंकि इससे जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था इसका पूरा डेरिवेशन होता है बैरियर विड्थ का, बट तुम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यूजुअली जब हम बैरियर विड्थ का डेरिवेशन करते हैं तो वहां पर जो हम पीएन जंक्शन लेते हैं उसको स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन लेते हैं, लीनियरली ग्रेडेड नहीं लेते। तो स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन को अगर हम कंसीडर करेंगे, देन इन दैट केस वी कैन प्लॉट this graph, this charge distribution in this way, जहां पर जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है डोपेंट्स की वो P और N साइड दोनों जगह पे कांस्टेंट होगी अप टू द जंक्शन। तो यहाँ पर हमने उसको स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, स्टेप ग्रेडेड से रिप्रेजेंट किया है। हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखो हम यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन हमारी कांस्टेंट है, सिंगल वैल्यूड है। जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, सिंगल वैल्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर द पीएन जंक्शन दैट वी आर कंसीडरिंग इज अ स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन। ठीक है, और पोटेंशियल जो है दैट इज, और जो पोटेंशियल है यहाँ पर उसको इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इसका वेरिएशन जो है वो इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल है एन रीजन में, लेट्स से दैट पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V2, और जो हमारा P रीजन है वहां पे जो पोटेंशियल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V1। ठीक है, सो हमारी जो टोटल बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होगी, दैट विल बी V2 माइनस माइनस ऑफ V1 दैट बिकम्स V2 प्लस V1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजों को प्लॉट किया है, वन इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर। यहाँ पर क्या है, सपोज आई एम सेइंग यहाँ पर टोटल बैरियर पोटेंशियल जो है इनको VB से डिनोट किया है इन्होंने, तो VB हमारा कितना होगा, ये थोड़ा सा हेजी है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो VB। ठीक है, VB हमारी क्या है, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल। ठीक है, तो लेट्स से जो एन रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल है वो V2 है। ठीक है, और जो हमारा P रीजन है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो माइनस V1 है। सो टोटल पोटेंशियल क्या होगी हमारी, V2 माइनस minus of V1, so the barrier potential will be equal to V2 plus V1। ठीक है, एग्जाम में बस इसका प्लॉटिंग जो है इतना ही काफी है, इससे ज्यादा तुम्हें इन डिटेल करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में इस बैरियर पोटेंशियल का भी पूरा डेरिवेशन होता है, वो भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इतना जो है वो काफी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 माइनस माइनस ऑफ V1 दैट इज इक्वल टू V2 प्लस V1। सो VB इज रिप्रेजेंटिंग द बैरियर पोटेंशियल। नेक्स्ट व्हाट वील डू इज द बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। ठीक है, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन क्या होता है, टू टाइप से हम PN जंक्शन की बाइसिंग कर सकते हैं। वन इज द फॉरवर्ड बाइसिंग, सेकेंड वन इज द रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, आई होप ये तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पर मैं फिर से इन चीजों को रिपीट करूंगी। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, देखो हमारे पास ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पर हमारे पास PN जंक्शन जो है वो फॉर्म हुआ। नाउ दिस इज विदाउट एनी बाइसिंग, यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी जो है वो कनेक्ट नहीं करी है। ठीक है, we have a depletion layer here। ठीक है, now what happens, जब हम एक्सटर्नल बैटरी जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस द PN जंक्शन, और किस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो जो हमारी बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है टू द P रीजन, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है टू द N रीजन, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, जब P टाइप सेमीकंडक्टर जो है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है,
और जो एन टाइप रीजन है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमारी एक्सटर्नल बैटरी है जो हमने कनेक्ट करी है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पी टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर हम पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करें, देन दैट इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग वन बाय वन। फॉरवर्ड बायसिंग में देखो क्या होता है, जब पीएन जंक्शन जो है उसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, then the majority charge carriers in both the P and N regions, they are driven towards the junction. Both the majority charge carriers, electrons in the N region, holes in the P region, they will now be driven towards the junction. ऐसा क्यों होता है? देखो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो P टाइप में जो होल्स प्रेजेंट है उनको रिपेल करता है, तो होल्स इस डायरेक्शन में जाते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको रिपेल करेगा, सो दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो नाउ electrons are diffusing from N to P region and holes are diffusing from the P to N region. So that will constitute a diffusion current. ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की टुवर्ड्स द जंक्शन, इस केस में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं they will now enter the depletion layer and will recombine themselves. कुछ recombinations भी होती हैं, बट वो recombinations जो हैं वो कैसे हमारी ओवरकम होती हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी हमारे करंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज वो एंटर कर जाते हैं टू द एन टाइप रीजन, और they will now move towards the junction. Similarly, P type region में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं नियर द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, दिस विल कॉज द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द करंट जो है हमारा, इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। दैट मीन्स जो करंट फ्लो है हमारा उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है पी टाइप रीजन में, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हमारे इस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो एन जंक्शन, एन टर्मिनल जो है, सॉरी, जो हमारा एन रीजन है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को, दे विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सिमिलरली जो होल्स हैं हमारे, एक्चुअली होल्स हमारे हैं क्या, दे आर जस्ट द वेकेंट पोजीशन so of the electrons. So we are concentrating on the movement of electrons. So electrons जो है वो हमारे कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये जो है ये भी प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, they will enter the n type region and move towards the junction. Similarly, in the p type region, a covalent bond near the positive terminal of the battery, it will break, and this causes the liberation of electron which will now enter the positive terminal. So इस वजह से a new hole will be created and we can say that that hole is now moving towards the junction in this direction. ठीक है, तो वो जो हमारा holes है वो किस direction में जाएंगे, holes जो है हमारे they are moving towards the negative terminal of the applied voltage. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे they will move towards the positive terminal of the applied voltage, holes जो है they will move towards the negative terminal of the applied voltage. So this constant movement of electrons towards the positive terminal and holes towards the negative terminal, it produces a high forward current जिसको हम डिनोट करते हैं by IF.
IF is representing the forward current. F से क्यों denote कर रहे हैं? Because this current is produced because of the forward biasing of PN junction. And we know the direction of current. Current flows from positive to negative. ठीक है, ये जो हमारा current है, which is producing because of the applied voltage, it increases with the increase in the applied voltage. जैसे जैसे हम applied voltage की value को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो ये फॉरवर्ड करंट है इसकी वैल्यू बढ़ेगी. यूजुअली जो हमारा फॉरवर्ड करंट होता है वो हमारा फ्लो करता है इन मिली एम्पियर्स. जो हमें करंट मिलता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिली एम्पियर्स. ठीक है, and the maximum value of current depends upon the actual resistance which is called the bulk resistance of the semiconductor material. ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स होती है. अब ये चीज जो मैंने अभी बोल बोल कर समझाई है, ये जो सारी चीजें हैं ये ऑलरेडी इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं. आई होप ये तुम सबको समझ में आ जाएगा. इसमें एक चीज और बताने की है, जो हम ये फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं इसमें जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, that voltage should exceed the voltage of the barrier. That means this applied voltage that we have applied across the diode, across the PN junction diode, it must exceed the potential barrier. ठीक है, और इस पोटेंशियल को, ये जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज और द फॉरवर्ड वोल्टेज. ठीक है, जैसे जैसे हमारा VF बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा IF भी बढ़ेगा. ठीक है, एंड दिस VF जो है इट शुड एक्सीड द बैरियर पोटेंशियल. बैरियर पोटेंशियल को हमने VB से डिनोट किया था. तो व्हेन दिस फॉरवर्ड voltage is greater than the barrier voltage, then in that case diffusion of majority charge carriers across the junction will take place. ठीक है, so free electrons जो है they will move from N to P region and holes will move from the P to N region. ठीक है, also जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास जो है पी रीजन में यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे. कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो रहे हैं सो दैट विल कॉज द लिबरेशन ऑफ electrons. These electrons will now move towards the positive terminal of the battery and holes जो है they will move towards the negative terminal of the battery, and this movement of electrons and holes to the positive terminal and to the negative terminal of the battery respectively will produce a high forward current, and that current is denoted by IF, which is known as the forward current, and this current is produced because of the forward biasing of PN junction. ठीक है, so this is about forward biasing. I hope ये सबको clear है. Forward biasing के case में we have large current that will flow through the junction, since the junction will offer a very small resistance to the flow of current. Now the next biasing we have is the reverse biasing. Now what is reverse biasing? In reverse biasing, P-type region is connected to the negative terminal of the external battery and N-type is connected to the positive terminal. रिवर्स बायसिंग के केस में जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं. वो क्या होता है ये मैं अब बताऊंगी. पहले यू शुड नो दैट हाउ दिस रिवर्स बायसिंग वर्क्स. सो व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, that means when p-type region is connected with the negative terminal of the battery and n-type region is connected with the positive terminal of the battery, then what happens? When a PN junction is reverse biased, the holes in P region, they will be attracted towards the negative terminal of the applied voltage, and the electrons in N region, they are attracted towards the positive terminal of the applied voltage. So because of this, the majority charge carriers, they are drawn away from the junction. Holes इस direction में जाएंगे, electrons इस direction में. तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जिस वजह से क्या होगा, जंक्शन के आसपास वील नाउ नॉट हैविंग free electrons and holes, will only be having the uncovered negative and the positive impurity ions. तो इस वजह से जो width है डिप्लीशन लेयर की वो बढ़ेगी और जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा. So because of the movement of electrons towards the positive terminal of the applied voltage and the holes
towards the negative terminal of the applied voltage, the depletion layer width increases, which will increase the barrier potential. So there will be no current due to the majority charge carriers when PN junction is reverse biased. Since PN junction offers very high resistance to the majority charge carriers. तो रिवर्स बायसिंग में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं they will not be able to cross the junction, so this will widen the depletion layer and will increase the barrier potential. So when PN junction is reverse biased, then we'll have no current because of the diffusion of majority charge carriers. ठीक है, so there will be no diffusion current when the PN junction is reverse biased. अब यहाँ पर एक चीज और है, रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन लेयर विड्थ है वो बढ़ जाती है, और जो फॉरवर्ड बायसिंग है उस केस में जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाती है. ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर विड्थ हमारी बढ़ रही है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर विड्थ जो है वो हमारी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, they can easily cross the junction and a high forward current is produced, and which is not in the case of reverse biasing, since in reverse biasing the movement of majority charge carriers across the junction will be stopped because of the application of the reverse बाइसिंग. ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो हमारा होल्स को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. सो this would increase the depletion. So this would increase the depletion, ये क्या लिखा है, sorry. So this would increase the depletion regions, resulting in the increase of potential barrier. So the majority charge carriers cannot cross the PN junction. However, the potential barrier is helpful to the minority charge carriers to cross the junction. रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करंट होता है बट बहुत कम होता है. वो जो करंट होता है उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, एंड दिस करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये जो हमारी बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायसिंग. और ये जो बैरियर पोटेंशियल हमारी इंक्रीज हो रही है, ये क्या करती है, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसको यहाँ फिक्टिशियस बैटरी से ज्वाइन करूं तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म, तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, ये होल्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. तो पी रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दे विल क्रॉस द जंक्शन बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर. सिमिलरली जो यहाँ पर हमारे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, ये हमारे जो एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब जो होल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा. सो होल्स जो हैं दे विल नाउ ड्रिफ्ट फ्रॉम द एन रीजन टू द पी रीजन. So these minority charge carriers, they are now crossing the junction, and because of this flow of minority charge carriers, a very small current will flow, which is known as reverse saturation current. ठीक है, so the barrier potential now helps the minority charge carriers in crossing the PN junction. As soon as minority carrier is generated, it will swept across the junction due to barrier potential. A small amount of current therefore does flow through this reverse bias PN junction, and this current is known as reverse saturation current. The word saturation जो है ये हमने यहाँ क्यों यूज किया है, saturation का मतलब है कि करंट जो है it will not be increased by increasing the reverse bias across the junction. ये जो हमारा रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट विल रिमेन कांस्टेंट. अगर हम ये जो रिवर्स बायसिंग है इसको इंक्रीज करेंगे, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज इसको VR से डिनोट करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तब भी जो हमारा रिवर्स करंट है IR वो इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज.
So this current is constant, so that's why it is known as the reverse saturation current. Saturated है, इससे ज्यादा और नहीं बढ़ेगा. और ये जो हमारा करंट है ये बहुत कम होता है. दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर्स जब हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं. तो ये जो करंट है हमारा IR ये बहुत कम होता है. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो और नैनो amperes. Why? So from this we can say that ये जो PN junction है हमारा, it is offering a very high resistance to the flow of current in reverse bias. जो हमारा करंट है वो सिर्फ माइक्रो या नैनो एम्पियर्स में होता है. फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो हमारा करंट है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिली एम्पियर्स होता है. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो पीएन जंक्शन है हमारा, इट कैन बी कंसीडर टू बी इक्विवेलेंट टू अ कैपेसिटर. ये हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है, और बीच में जो है हमारे पास जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, ये हमारा एक कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव अनकवर्ड आयंस है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव डोनर आयंस है, और जो हमारी डिप्लीशन रीजन है लेट्स से यहाँ पर हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. ठीक है, सो दिस कैपेसिटेंस जो है, और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस जनरेट हो रही है डिप्लीशन रीजन में, इसको हम डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं. ये आई थिंक ये तुम, आई डोंट नो तुमने 11th या 12th स्टैंडर्ड में ये चीज देखी है या नहीं. इसका पूरा एक डेरिवेशन भी होता है डिप्लीशन कैपेसिटेंस इन सबका, वो सब तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है. Now after this we have to discuss the two types of breakdowns. The one is the Zener breakdown and the another one is the avalanche breakdown. Now ये Zener और avalanche breakdown जो है ये होता क्या है, ठीक है, ये समझने की जरूरत है. Zener और avalanche breakdown जो है ये होता है in the reverse bias region, in the reverse biasing mode. ये कैसे होता है, देखो एक मैं तुम लोगों को ना ग्राफ दिखाती हूँ इसको समझाने से पहले. ये this is the VI characteristic curve of a semiconductor diode, ठीक है, और of a PN junction diode. इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व से तुम लोग ऑलरेडी में भी फेमिलियर होंगे. देखो ये हम जो है एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं लैब में, और प्रॉपर जो है हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ में. कैसे प्लॉट करते हैं, देखो हमारा जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करते हैं, और यहाँ पर हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करते हैं. एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके अक्रॉस हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को प्लॉट किया है VF, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वहां पर हमने रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया है VR. ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस में जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वहां पे हमने फॉरवर्ड करंट IF को प्लॉट किया है. यहाँ पर इन्होंने स्मॉल f से डिनोट किया है. स्मॉल f से डिनोट करो या कैपिटल F से या स्मॉल r से या कैपिटल R से, एक ही बात है. और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने रिवर्स करंट को प्लॉट किया है विच इज IR. फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या कहते हैं, देखो धीरे धीरे हम फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. हमने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग मोड में कनेक्ट किया, फिर हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और एक एमीटर. जो एमीटर हम कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में वो मिली एमीटर कनेक्ट करेंगे जो मेजर करेगा करंट को. ठीक है, वोल्ट मीटर मेजर करेगा फॉरवर्ड वोल्टेज को. तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे. जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और जब फॉरवर्ड वोल्टेज हमारी एक्सीड कर जाएगी बैरियर पोटेंशियल को, देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. और जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज हो रही है करंट विल इंक्रीज. ये होता है इन द फॉरवर्ड बायसिंग मोड. ना रिवर्स बायसिंग मोड में हम जो एमीटर है हमारा, जो मिली एमीटर है उसको रिप्लेस कर देंगे बाय माइक्रो एमीटर अगर जर्मेनियम यूज कर रहे हैं तो. अब क्या होता है, जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही है, VR जो है उसको जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट ही है विच इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट. इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है, IR. लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके एकदम से जो है करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है.
ठीक है, हमने क्या बोला, रिवर्स बायसिंग में हमारे पास जो करंट होता है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, क्योंकि हम वी आर को बढ़ाते हैं तो भी हमारा आई आर जो है कांस्टेंट है, देखो ये रहता है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन वैल्यू। फिर उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज पे एकदम से करंट जो है वो बढ़ जाता है। ये जो एकदम से करंट बढ़ना है इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये जो हमारी वोल्टेज होती है एट दिस रिवर्स बायस वोल्टेज, जब एकदम से करंट हमारा बढ़ जाता है इन द रिवर्स बायसिंग मोड, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, दैट वोल्टेज इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और ये अब जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है, इट इज नाउ एंटर्ड इनटू द ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो इस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं जब एकदम से करंट बढ़ जाता है। और ये जो एकदम से करंट का बढ़ना है, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द it can happen because of the two causes. One is the Zener breakdown, another one is the avalanche breakdown. तो ये जो हमारा breakdown है, it can occur either due to Zener breakdown or due to avalanche breakdown. So now we'll study what is Zener breakdown and what is avalanche breakdown और ये क्यों होता है। देखो यहाँ लिखा है, it has already been stated that a very small current will flow through the PN junction when it is reverse biased, and this flow of current is due to the movement of minority charge carriers, and this reverse current is almost independent of the applied reverse voltage. अगर हम रिवर्स वोल्टेज जो है उसको कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फॉर अ सर्टेन रिवर्स वोल्टेज, एकदम से एक सर्टेन रिवर्स वोल्टेज के लिए करंट जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो एकदम से बढ़ना है करंट का, दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन। तो हम लोग कहते हैं अब जो डायोड है हमारा, इट इज नाउ एंटर्ड इनटू द ब्रेकडाउन रीजन और इनटू द ज़ीनर और द एवलांचे ब्रेकडाउन और इनटू द ज़ीनर और द एवलांचे रीजन। और ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज होती है, जिसकी वजह से करंट जो है इट विल इंक्रीज सडनली, इट विल इंक्रीज एब्रप्टली, ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज होती है, दिस इज नोन एज द ब्रेकडाउन voltage. And now the semiconductor is entered into the breakdown region, which is also known as Zener or the avalanche region. ठीक है, and this breakdown is because of the two causes, one is the Zener, another one is the avalanche. Now what is Zener breakdown? क्या होता है जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, when we increase the reverse bias voltage, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अक्रॉस द जंक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ये मैंने बताया था, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं देन जो हमारी जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ती है, विच इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर। जब पोटेंशियल बैरियर अगर हमारा बढ़ेगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द जंक्शन वो भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो क्या होगा, वील हैव नाउ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इन चार्ज कैरियर्स की वजह से अ लार्ज करंट विल फ्लो। जितने ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। सो एट अ पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज this breakdown occurs, and this particular voltage जहां पर breakdown होता है, and this breakdown is because of the Zener breakdown, इस particular reverse bias voltage को हम बोलते हैं Zener voltage, which is denoted by V with a subscript Z। ठीक है, Z क्यों है, because of Zener। ठीक है, Zener voltage कौन सी voltage होती है, it is the reverse bias voltage at which the Zener breakdown occurs, and that will result in a sudden or abrupt increase in current। ठीक है, ये Zener breakdown क्या होता है, because of the increase in reverse biasing, the electric field across the junction increases, which is responsible for the breaking of covalent bonds, and because of the breaking of covalent bonds we'll have a liberation of large number of charge carriers, which will further increase the current, and because of the increase of current, breakdown will occur. So the reverse bias voltage at which this particular breakdown occurs, that voltage is known as the Zener voltage. Similarly, जब हमारा
ब्रेकडाउन होता है बिकॉज ऑफ द एवलांचे ब्रेकडाउन, तो वहां पर जो रिवर्स बायस वोल्टेज होती है उसको हम बोलते हैं एवलांचे वोल्टेज। नाउ व्हाट इज एवलांचे ब्रेकडाउन? नाउ हम लोग कहते हैं कि जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अक्रॉस द पीएन जंक्शन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं से इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गेट सफिशिएंट एनर्जी सो एज टू कोलाइड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ कोलाइड करता है। कोलिजन की वजह से जो क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल गेट द एनर्जी फ्रॉम दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनसे एनर्जी लेके they will be detached from the atom and they will move from the valence to the conduction band. Now ये जो हमारे detached electrons हैं ये further move करेंगे, further collide करेंगे और valence electrons के साथ, which will result in more breaking of covalent bonds. So इस तरीके से chain reaction setup हो जाती है, which is creating a large number of electrons and consequently it will result in the flow of large current. So ये जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है दिस इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन, और इस ब्रेकडाउन की वजह से जो रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं एवलांचे वोल्टेज। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में? दोनों ही केसेस में जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन। ज़ीनर ब्रेकडाउन केस में क्या होता है, because of the increase in reverse bias voltage, electric field across the junction increases, which is responsible for the breaking of covalent bonds, and that will result in the large number of free charge carriers, which will constitute a large current. ठीक है, तो ज़ीनर ब्रेकडाउन में कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, चेन रिएक्शन सेटअप होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं उनको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम एंड विल बिकम फ्री। अब ये जो फ्री हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये फर्दर दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे, उनको एनर्जी इंपार्ट करेंगे, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकलकर आ जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये भी फर्दर कोलाइड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ और उनको फर्दर डिटैच करेंगे फ्रॉम दी एटम। सो इस वजह से चेन रिएक्शन सेटअप होती है एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, और जब हम जितने ज्यादा हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास फ्लो ऑफ करंट होगा। सो ये जो पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज है जिसपे ब्रेकडाउन होता है, अगर ये ब्रेकडाउन ज़ीनर ब्रेकडाउन है तो इस वोल्टेज को ज़ीनर वोल्टेज कहेंगे, अगर ये ब्रेकडाउन जो है एवलांचे ब्रेकडाउन है तो इस वोल्टेज को हम एवलांचे वोल्टेज कहेंगे। और एट दिस रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन अकर्स वी हैव अ सडन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, I hope सबको clear है what is Zener and what is avalanche breakdown. Now next is the peak inverse voltage. Now what is peak inverse voltage? It is the maximum reverse bias that can be applied before entering Zener or avalanche region is called the peak inverse voltage or peak reverse voltage. पीक इनवर्स वोल्टेज जो है इसको हम PIV से भी डिनोट करते हैं, और ये पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ना जब हम आगे जाके रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे वहां पर हम इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे और वहां पे इनकी वैल्यूज भी निकालेंगे। एक्चुअली में पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जब हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बायस मोड में है तो हम कितनी मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि तब तक हमारा डायोड जो है वो ज़ीनर रीजन में ना जाए, मतलब ब्रेकडाउन ना हो। हम कितनी ऐसी मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स बायस में कि हमारा जो डायोड है वो ज़ीनर रीजन या ब्रेकडाउन रीजन में एंटर ना करे। सो दिस मैक्सिमम वोल्टेज
हम कितनी अप्लाई कर सकते हैं कि वो ब्रेकडाउन रीजन में ना जाए। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज जो है हमारी रिवर्स बायस वोल्टेज इतनी हो जाती है कि ब्रेकडाउन हो जाए, एकदम से करंट बढ़ जाए, तो हमारा जो डायोड है वो जीनर रीजन में चला जाता है या ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, इनवर्स का मतलब है रिवर्स बायस की हम बात कर रहे हैं, पीक मतलब द मैक्सिमम वैल्यू, सो द मैक्सिमम रिवर्स बायस that we can apply to the PN junction before it enters the zener or the breakdown region, that voltage is called the peak inverse voltage. So हम कह सकते हैं that it is the same as that of the breakdown voltage. ठीक है, so अब हम क्या करेंगे, next topic is the characteristics of PN junction diode. This we'll do in the next class, जहां पर मैं ये forward characteristic और reverse characteristic curve जो है इसको फिर से एक बार explain करूंगी। ठीक है, and after this we'll proceed with the ideal diode. Ideal diode क्या होता है, then we'll see resistance of a diode क्या होता है. So these topics we'll cover in the next class.